Hello everyone. Today we will discuss lesson number 7, Geography. Keep it continue. Today we discuss different type of settlements and in which areas which type of settlements are found. Firstly, example we read. It was my birthday party. एक पारिया लड़की हैं, उनके बर्थडे की पार्टी है. सी एंड हर फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर गुरप्रीत टू अराइव सो दैट मारिया कुड कट द केक. मतलब जो बच्चे हैं वो इकट्ठे हैं, लेकिन किसका वेट कर रहे हैं? गुरप्रीत के आने का. और उसके आने के बाद जो मारिया है वो क्या करेगी? केक को कट करेगी. एट लास्ट गुरप्रीत अराइव्ड. लास्ट अंत में क्या है? जो गुरप्रीत है वो पहुंच जाती हैं. टायर्ड, कफिंग एंड स्नीजिंग. तो वो क्या है? थकी हुई है, ठंड है, जुकाम है. सी एक्सप्लेन दैट द ट्रैफिक जाम वॉज टेरिबल. तो वो क्या बताती है कि जो ट्रैफिक जाम था रास्ते में उसने हमें बहुत ज़्यादा थका दिया. मारियास मदर मिसिस थॉमस पैटेड गुरप्रीत बैक एंड साइड. तो जो मारिया है उसकी मदर है मिसिस थॉमस, वो क्या करती है? गुरप्रीत को बैग को थपथपाते हुए कहती है ऑफ द पोल्यूशंस इन आवर सिटी. कि जो यहाँ पर पोल्यूशन है वो ज़्यादा है. वैसे हैड रिसेंटली कम फ्रॉम हिज विलेज. यानी जो प्रसाद है वो भी कहाँ से आया है? गांव से. ही आस्क वाई डू वी हैव सच ट्रैफिक जाम. तो फिर वो पूछती है कि जो ट्रैफिक जाम है ये क्यों है इतना, एंड सच पोल्यूशन इन दिस सिटी. और शहरी क्षेत्र में पोल्यूशन क्यों है इतना. द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे. तो उन्होंने बताया कि जो व्हीकल्स हैं वो दिन प्रतिदिन उनकी संख्या बढ़ती जा रही है. ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशंस इन दिस सिटी. शहरी क्षेत्र में पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण हर कोई अपना व्हीकल लेता है, तो उससे से पोल्यूशन जो है इंक्रीज होता है. मारियास फादर्स मिस्टर थॉमस रिप्लाइड. किसने आंसर दिया? मारिया के पिताजी ने. मारिया आस्क देन वाई आर पीपल कमिंग टू सिटीज. फिर मारिया पूछती है कि लोग जो हैं ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में क्यों आते हैं. हर मदर रिप्लाइड. फिर उसकी माता आंसर देती है दे केम लुकिंग फॉर जॉब. काम की तलाश में आते हैं. बेटर एजुकेशन, अच्छी शिक्षा की तलाश में. एंड मेडिकल फैसिलिटी, और जो चिकित्सा सुविधाएं हैं. ग्रामीण क्षेत्र में पानी की भी कमी होती है. बहुत सारे क्षेत्रों में लाइट की व्यवस्था नहीं है, जिससे हमारी एजुकेशन अच्छे से नहीं हो पाती. फिर जो इंटरनेट की सुविधा है ये नहीं है. डॉक्टरी सुविधाएं नहीं हैं. तो बहुत सारे पेरेंट्स इसी वजह से ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर शहरों में चले जाते हैं. मारियास फादर इंक्वायर्ड इफ़ सो मैनी पीपल कीप कमिंग टू सिटी. तो मारिया फिर क्या कहती है? अगर ज़्यादातर लोग शहरी क्षेत्र में आएंगे, वेयर विल ऑल द पीपल लाइव. सभी लोग कहाँ रहेंगे? मिस्टर थॉमस सेड. उनके पिताजी बताते हैं दैट इज़ वाई, यही तो रीजन है. यू सी सो मैनी स्लम्स एंड स्केटर्ड सेटलमेंट्स. कि आप देखते हो कि जो स्लम्स हैं, गंदी बस्तियाँ जहाँ हट डाल के लोग रहते हैं, या फिर बिखरी हुई अलग अलग स्थानों पर अलग अलग. वेयर पीपल स्टे इन कंजस्टेड एंड अनहाइजेनिक कंडीशन. जहाँ पर लोग रहते तो हैं, भीड़ वाला इलाका, और जो वहाँ पर कंडीशन होती है रहने की, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है. तो इस प्रकार से स्लम्स जो हैं ये इंक्रीज हो जाती हैं. शॉर्टेज ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई आर कॉमन प्रॉब्लम इन दिस सिटी. ये क्या है? शहरी क्षेत्र की मुख्य प्रॉब्लम होती है. प्रसाद सेड आवर विलेज में नॉट हैव अ बिग सिनेमा हॉल्स. प्रसाद ने कहा कि जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारा, वहाँ ना बड़ा सिनेमा हॉल है. वेल इक्विप्ड स्कूल, और जो स्कूल हैं वो कैसे हैं? अच्छे नहीं हैं. जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो सभी इक्विप्ड वहाँ नहीं है. गुड हॉस्पिटल्स, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है. बट वी हैव लॉट ऑफ ओपन स्पेस. लेकिन हमारे पास बहुत बड़ा खुला एरिया है. फ्रेश एयर होती है सांस लेने के लिए. व्हेन माई ग्रैंडफादर वॉज सिक
जब मेरे दादाजी बीमार थे, वी हैड टू रश हिम टू द सिटी हॉस्पिटल, तो हम उसको कहाँ लेकर आए? शहर के हॉस्पिटल में। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन वी कैन आइडेंटिफाई टू डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ सेटलमेंट, यानी ऊपर जो हमने रीड किया इसमें हमें दो प्रकार की बस्तियों के बारे में पता चला, द रूरल एंड द अर्बन सेटलमेंट, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की बस्तियाँ। द विलेज आर रूरल सेटलमेंट्स वेयर पीपल आर एंगेज्ड इन एक्टिविटी लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क एंड ट्रेडिंग एक्सेट्रा। कि जो ग्रामीण क्षेत्र की बस्तियां हैं वहाँ पर लोग क्या करते हैं? खेती बाड़ी, मत्स्य पालन, वनों में यानी वन लगाते हैं, पेड़ पौधे, उनसे मिलने वाले फल फ्रूट वस्तुओं को मार्केट में बेचना, फिर जो लकड़ी है उससे अलग अलग प्रकार की टोकरियाँ, बास्केट बना के बेचना, जो वस्तुएं ग्रो करते हैं उनको व्यापार करना। रूरल सेटलमेंट्स कैन बी कॉम्पैक्ट और स्केटर्ड, यानी जो शहरी बस्तियाँ होती हैं, ग्रामीण बस्तियाँ होती हैं वो कम्पैक्ट होती हैं या फिर वो स्केटर्ड, बिखरी हुई होती हैं। यानी जो एक गांव से फिर बाहर देखोगे खेतों में या तालाब के आसपास भी आपको कुछ मकान दिखाई देंगे। और कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज़ क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ डेवलिंग्स वेयर फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल, यानी जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होती हैं इसमें जो मकान होते हैं वो आसपास ही होते हैं, और जो मैदानी क्षेत्र हैं, समतल मैदानी क्षेत्र में इनको बनाया जाता है। इन स्केटर्ड सेटलमेंट डेवलिंग्स आर स्पेस्ड ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया, बिखरी हुई बस्तियां वहाँ पर होंगी, उबड़ खाबड़ वाला एरिया जो होता है। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट्स इज़ मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक्ट, ये ज़्यादातर कहाँ पर पाई जाती हैं? स्केटर्ड सेटलमेंट, माउंटेन यानी हिल स्टेशन, माउंटेन्स है वहाँ पर, या फिर घने जंगल जहाँ पर होते हैं, जहाँ के जो रीजन है वहाँ पर जलवायु जो है परिवर्तित होती है, जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर। इन रूरल एरियाज पीपल विल हाउस टू शूट देयर एनवायरनमेंट, ग्रामीण क्षेत्र में लोग इस प्रकार के मकान बनाते हैं जो उनके लिए क्या होते हैं? सूटेबल होते हैं, आरामदायक होते हैं। इन रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल्स दे हैव slantings roof place where water accumulates in the rainy seasons. The houses are constructed on a raised platform or stilts, यानी कुछ क्षेत्रों में जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर जो मकान होते हैं उनकी छतें टेढ़ी होंगी, तिरछी होंगी, ताकि जो बारिश होती है, ओले आते हैं, बर्फ़बारी होती है तो छत पे पानी ना रुके और वो नीचे की तरफ फिसल जाए, जैसे आपकी हट होती हैं उस वैसी छत होती है उनकी। फिर अपने मौसम के अकॉर्डिंग वो कंस्ट्रक्ट करते हैं मकानों को। अब जैसे राजस्थान है, गर्मी ज़्यादा होती है तो उनके जो मकान हैं, उनकी जो नींव है वो काफ़ी चौड़ी होती है, ताकि उसको आराम से बनाया जाए और हीट से वो अपने आप को बचा सकते हैं। थिक मड वॉल्ड हाउस विद अटैच्ड रूफ आर वेरी कॉमन इन एरिया ऑफ हॉट क्लाइमेट, जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पर घास फूस से बनाई जाती हैं छतें, उस पर कच्ची मिट्टी भी डाली जाती है। लोकल मटेरियल्स लाइक स्टोन, मड, क्ले, स्ट्रॉ एक्सेट्रा आर यूज टू कंस्ट्रक्ट हाउसेज, और ये घास फूस, मिट्टी, ये सब यूज करके ही हम मकान बनाते हैं। कहाँ पर? ग्रामीण क्षेत्र में। द टाउन्स आर स्मॉल, बस्ती क्या होती हैं? कस्बे छोटे, एंड सिटीज़ आर लार्जर देन अर्बन सेटलमेंट्स, जो शहर हैं उनमें क्या है? बड़े होते हैं, उनकी सेटलमेंट बस्तियाँ भी बड़ी होंगी। इन अर्बन एरियाज द पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस, शहरी क्षेत्र में लोग किन में बिजी होते हैं? कौन कौन से काम करते हैं? जैसे कि वस्तुएं बनाना, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में अलग अलग प्रकार की वस्तुएं आएंगी, फिर व्यापार करना, फिर जॉब करना, डॉक्टर, टीचर, पीएन, कोई भी हो सकती हैं। नेम सम ऑफ द विलेज, टाउन्स एंड सिटी ऑफ योर स्टेट, आपको ये लिस्ट बनानी है अपनी नोटबुक में। कुछ ग्रामीण क्षेत्र के नेम, फिर टाउन्स के एंड सिटीज़ के। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।